हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन फिर से नया क्वेश्चन में आते हैं। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें अर्थ वर्क के बारे में हमने बताया था। ठीक है, उसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे कुछ चेंजेस रहेंगे। डायग्राम में चेंजेस है वो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि डायग्राम इसका कैसे बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्टिमेट करना है हमने को कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क, जैसे कि पहले भी करना था। स्टेशन में क्या हुआ है जिसको अपन चैलेंज बोलते हैं। ठीक है, चैलेंज भी बोलते हैं और स्टेशन भी, दोनों दोनों मतलब एक ही है इसमें। ठीक है, दूसरा पार्ट है डिस्टेंस इन मीटर। रिड्यूस लेवल दिया हुआ है ग्राउंड का और फॉर्मेशन दिया हुआ है एक पॉइंट का, पहले पॉइंट का। इसका 51 का फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या 52.0। इसका मतलब तो समझाया था हमें ग्राउंड क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है। फिर से बता, अगर ये ग्राउंड है तो ये उसका क्या होगा, ये ग्राउंड है, इसमें हम रोड बना रहे हैं तो रोड ये डायरेक्टली ऐसा तिरछा तिरछा नहीं बन सकता। कैसे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट बनेगा। तो ये रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड हो जाता है और ये क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही इसी प्रकार से फॉर्मेशन हमको एक का दिया हुआ है 52, बाकी का हमको फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ है। गिवन डेटा क्या दिया है, स्टेशन, डिस्टेंस मीटर, ग्राउंड दिया हुआ है, फॉर्मेशन दिया हुआ है। और डेटा इसमें गिवन क्या है, इसमें डेटा गिवन ये है कि साइड स्लोप 2 गिवन है इन बैंकिंग। बैंकिंग मतलब जिस हिस्से में हम लोग मिट्टी को डालेंगे, फिलिंग करेंगे, वो क्या कहलाएगा, बैंकिंग कहलाएगा। और 1.5:1 इन कटिंग, जिस हिस्से में हम लोग मिट्टी को काटेंगे, ठीक है, एक्सकेवेट करेंगे, वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा भरा होगा उसका एक्सकेवेट करेंगे, तो वहाँ का रेशियो क्या होगा, साइड स्लोप का, वहाँ का स्लोप कैसा रहेगा, 1.5:1 इन कटिंग होगा। ठीक है, और डेटा दिया हुआ है इसमें विड्थ ऑफ रोड। विड्थ ऑफ रोड मतलब ऊपर टॉप का जो विड्थ रहता है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका बनाना है हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और साथ साथ इसका कैलकुलेट भी करना है कॉस्ट ऑफ अर्थ पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, बनाने की तरीका क्या है, आपको पहले बताया था क्या बनाते हैं हम लोग, बॉटम टू टॉप जाएंगे। कैसे जाएंगे, बॉटम टू टॉप, पेज के नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ क्रॉस सेक्शन के बारे में। ये है क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन और क्या बोला है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें जो ये हुआ है, इसमें लिख रहे हैं वो बैंकिंग के लिए। बैंकिंग के लिए क्या दिया हुआ है, विड्थ इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, इसी का साइड स्लोप दिया है S/1, इसमें दिया है 2। मतलब यहाँ पे बैंकिंग के लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। वैसे कटिंग के लिए रोड पे जहाँ पर अपन काटेंगे, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है, काटेंगे, वहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। ये डेटा गिवन है, जैसे कि 1.5:1 यहाँ पे गिवन है। दोनों ही मामले में कटिंग या बैंकिंग में क्या होगा, विड्थ ऑफ रोड कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। इसके बाद आपका क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन डायग्राम रहेगा जो आपको देखना है। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बनाना है बताता है करके। सबसे पहले क्या करना है अपने को, बॉटम टू टॉप क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे अपन डिस्टेंस इन मीटर। हमको डिस्टेंस दिया हुआ था 1000, 1040, 1080, 1020, ये गिवन डेटा हमारे पास। ठीक है, गिवन डेटा को एज इट इज अपन लिख देंगे। उसके बाद रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड, ये भी गिवन डेटा है, 51, 50.9, 50.5, ये डेटा हमारे पास गिवन है। हमारे पास फिर फॉर्मेशन आते हैं। फॉर्मेशन में एक डेटा क्या है, हमको गिवन है 52, बाकी हमको निकालना है। बाकी अपन कैसे निकालेंगे, आपको सिखाया था। इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट दिया हुआ है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया है 1/200। क्या दिया हुआ है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट 1/200। ठीक है, तो अगर हमको फॉर्मेशन निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है, फॉर्मेशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बताता है आपको, उसको ग्रेडियंट इनटू डिस्टेंस, दो स्टेशन के बीच की दूरी। ठीक है, तो ग्रेडियंट दिया हुआ है हम लोग को कितना, 1/200, और डिस्टेंस है, दो स्टेशन के बीच की दूरी है 40 मीटर। 40 मीटर कैसे हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं, 1000 है, फिर 40 है, उसके बाद 1080, फिर 1180, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस में होता है के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 40। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा इसका, 0.2। ठीक है, कितना आएगा, 0.2। ठीक है,
ये कितना होगा 4×20, क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे 1/15 और दशमलव का शिफ्ट आ जाएगा यहाँ पे 0.2। मतलब फॉर्मेशन से हर फॉर्मेशन से हमको 0.2 क्या करना है माइनस करना है। क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेशन निकालते हैं करके इसका। तो फॉर्मेशन कैसे निकालना है यहाँ पर अभी, ठीक है। तो 52.00 से अपन माइनस करेंगे क्या 0.2, तो कितना आएगा 51.80 आएगा। इससे अपन क्या करेंगे माइनस 0.2 करेंगे तो कितना आएगा 51.6। फिर इससे अपन क्या करेंगे माइनस 0.2 करेंगे 51.40। फिर माइनस करेंगे माइनस 0.2 कितना आ जाएगा 51.20। ऐसे ही आपको हर किसी से क्या करना है माइनस करना है 0.2 को। लगातार आप क्या करते रहेंगे माइनस करते जाएंगे, ये सारे वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको ये नहीं करना है कि 52 से सबको माइनस नहीं करना है। 52 से जो करेंगे माइनस आएगा वो ये वैल्यू है, इससे जो माइनस करेंगे वो ये वैल्यू रहेगा माइनस 0.2 माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे इससे। ठीक है, ऐसा कर करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है क्या हाइट ऑफ बैंक। क्या निकालना है हाइट ऑफ बैंक और डेप्थ ऑफ कटिंग। ठीक है, तो ये जो निकालने के हाइट ऑफ बैंक डेप्थ ऑफ कटिंग निकालने का करना पड़ता है फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड। क्या करेंगे फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड करेंगे तो 52 माइनस 51 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 1 क्या है प्लस में आया तो कहाँ लिखे इसको हाइट ऑफ बैंक में लिखे। ठीक है, फिर 51.8 माइनस 50.9 करेंगे, वैल्यू किस में आएगा प्लस में आएगा, कहाँ लिखे बैंकिंग में लिखे। फिर 51.6 माइनस 50.50 क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में छोटे से माइनस करने क्या आएगा वैल्यू प्लस में आएगा। तो ये यहाँ तक का वैल्यू यहाँ पे आपका पूरा प्लस में आता है। ठीक है, ये भी किसमें आ रहा है ये सब प्लस में आ रहा है। ताकि अपन फॉर्मेशन माइनस क्या करेंगे ग्राउंड, यहाँ पे भी क्या है फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड। ठीक है, 51.60 माइनस 50.50 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 50.80 माइनस 51.20 क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, माइनस करें फॉर्मेशन से ग्राउंड से, तो ये वैल्यू किस में आ रही है माइनस में आ रही है। तो जो वैल्यू माइनस में आएगा उसको हमें कहाँ लिखना है डेप्थ ऑफ कटिंग लिखना है। जो वैल्यू माइनस में आएगा कहाँ लिखेगा भाई डेप्थ ऑफ कटिंग लिखेंगे। वैसे ही फॉर्मेशन 50.60 माइनस करेंगे 51.40 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 0.8। वैसे ही सारे वैल्यू को आप माइनस करोगे फॉर्मेशन माइनस ग्राउंड करोगे तो क्या आएगा वैल्यू सारे माइनस में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपको समझ आ गया डेप्थ हाइट ऑफ बैंक कैसे निकालेंगे और हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ कटिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाते देखते हैं, पहले से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अपन बना रहे हैं इसका डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं दो चीज़ से। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाएंगे दो चीज़ों को यूज करके अपन डायग्राम बनाएंगे। वो दो चीज़ें हैं आपके पास कौन कौन सी रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड का यूज करना है। ठीक है, और हाइट ऑफ बैंक या डेप्थ ऑफ कटिंग का यूज करेंगे अपन। ठीक है, इन दो चीज़ यूज करके अपन डायग्राम बनाएंगे। तो पहला ये डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे 51 पे यहाँ पे लाइन खींचते हैं। 51 का लाइन खींचा करते हैं। ठीक है, 51 हो गया। उसके बाद क्या है इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें रिड्यूस लेवल ग्राउंड। आप जल्दी से भी फॉर्मेशन को यहाँ पे मत रखना, क्या रखेंगे ग्राउंड को रखना है 51.0 फिर 50.9 जो इससे छोटा है। 51 बड़ा है 50.9 छोटा है, इसलिए इसकी लाइन क्या होगी 50 पहले वाले पॉइंट से थोड़ी छोटी बनी। फिर 50.9 के बाद 50.5 जिस जो कि इससे भी छोटा है, इसलिए ये लाइन कैसा बना है उससे भी छोटा बना है। फिर 50.8 जो 50.5 से बड़ा है, इसलिए इसको क्या बनाया है अपन बड़ा बनाया है। फिर 50.6 जो इससे 50.8 से छोटा रहेगा, 50.8 से छोटा रहेगा। फिर आपका 50.7 जो 50.6 से बड़ा रहेगा, वो दिख रहा है यहाँ पे क्या है ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 51.2
इन सब में से सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? 51.2, तो 51.2, ठीक है। उसके बाद 51.4 जो इससे ऊंचा रहेगा, 51.2 वाले से भी सबसे ऊंचा है। उसके बाद क्या रहेगी 51.3 जो 51.4 से थोड़ा नीचे रहेगा, ऐसा बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 51 वाला पॉइंट हमारा एक और है, ये वाला 51 है, इसी को मैच कर देंगे, ठीक है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 50.6 51 से थोड़ा नीचे रहेगा। इस प्रकार से क्या बना यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, ठीक है। अभी क्या बना है हमारा? अभी हमारा बना है ग्राउंड बना है। क्या बना है? ये ग्राउंड बना है। ग्राउंड के बाद सारे लाइन जोड़ रहे हैं, जैसा जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड बन गया हमारा। इसके बाद हमको बनाना है फॉर्मेशन लाइन। अभी ग्राउंड लाइन बना हुआ है, हमको क्या बनाना है? फॉर्मेशन लाइन बनाना है। फॉर्मेशन लाइन किसके लिए यूज से बनाएंगे? हमको आपको हाइट ऑफ लाइन और डेप्थ ऑफ कटिंग यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कटिंग हम देखते हैं कैसे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ लाइन पहले वाले में कितना है? 1 मीटर है। तो ये हाइट ऑफ लाइन मतलब यहाँ पर क्या करने वाले हैं? मिट्टी को भरने वाले हैं। यहाँ पे गड्ढा हिस्सा हमें करेंगे, मिट्टी को भरेंगे। यहाँ पे 1 मीटर हो गया, फिर ये 0.9 फिर 1.1, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है तो 1.1 थोड़ा ऊपर पोर्शन में ही आएगा। फिर यहाँ पे 0.6 क्योंकि वाला हिस्सा ऊंचा है, ऊंचे थोड़ा कम ही आएगा 0.6, ठीक है। फिर 0.6 है, फिर से नीचे है, तो ये भी वैल्यू कहाँ पर है? 0.6। तो ये सब आप जब वैल्यू मैच करोगे, फिर यहाँ पे देखते हैं ना 0.4, ये किस माना है? कि कटिंग माना है। यहाँ से हम कितना आएंगे नीचे? 0.4। फिर यहाँ पे कितना आता है नीचे अपना माइनस, ठीक है, 0.8। यहाँ तक हम कितना नीचे आएंगे? 0.8 नीचे आएंगे, ठीक है। ये सब लाइन को अगर पॉइंट हमारा जब बन जाएगा, जब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमको इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। तो यही क्या है? हमारा फॉर्मेशन लाइन है। जो लाइन बने हैं वही क्या हमारे लिए? फॉर्मेशन लाइन, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। आपका भी यहाँ पे दिख रहा होगा अलग ही चीज़, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कि यहाँ पे आधे हिस्से में मेरा क्या हो रहा है? आधे हिस्से में मेरा क्या हो रहा है? यहाँ पे फिलिंग हो रहा है, और आधे हिस्से में क्या हो रहा है? मेरा कटिंग हो रहा है। आधे हिस्से में क्या हो रहा है? मेरा कटिंग हो रहा है। कितनी दूरी में फिलिंग करना है, कितनी दूरी में कटिंग करना है, इस पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। कितनी दूरी में आपको क्या करना है? फिलिंग करना है, कितनी दूरी में कटिंग करना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो इसी को अपन थोड़ा बड़े रूप में बनाएंगे, ठीक है। इसी को अपन क्या करेंगे? थोड़ा इसको मैग्नीफाई करेंगे। इस चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं? मैग्नीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको बड़े रूप में बनाते हैं, ठीक है। उसी को अपन क्या किए हैं? बड़े रूप में हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। इस प्रकार से क्या बना दिया? इसको डायग्राम बना दिए हैं। तो यहाँ पे का जो पॉइंट था वो 0.3 था, और यहाँ पर जो पॉइंट था वो 0.4 था, ठीक है। और ये टोटल दूरी कितनी है? 40 मीटर की दूरी है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी ये 200 था, वहाँ पे का नीचे का पॉइंट, और ये कितना था? 240 का, ठीक है। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? 40 है। हमको निकालना है कितनी दूरी में फिलिंग होगा, कितनी दूरी में कटिंग होगा, ठीक है। तो माना कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? अगर x है तो यहाँ का इसकी दूरी कितनी होगी? 40 माइनस x होगी, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जाके हम लोग कुछ नहीं किए। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे ड्राइंग था हमारा, इस पोर्शन पर क्या किए? इस पोर्शन को हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। ये वाला पॉइंट क्या था आपका? इसको फिर से दिखाता हूँ आपको तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है, ठीक है, ये 200 वाला है, और ये जो लाइन है ये 240 वाला है। मतलब ये 1240 और ये 1200 है। इसको देखेंगे नीचे से, वहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कितना है? ये 1200 वाला लाइन है, और एक तो क्या है? ये 1200 वाला लाइन है, 1240 वाला लाइन है, ठीक है। ये कौन सा लाइन हो जाएगा? एक 1200 और एक 1240, ठीक है। तो इसी हिस्से में हम क्या कर रहे हैं? थोड़े बड़े रूप में इसको बना के दिखाया है, ठीक है।
वही इसको हमने समझाया था, उसी चीज़ को अपन जाके बड़े रूप में इसको बनाया है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये वाले इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन में क्या करवाना है यहाँ पे हमको, क्या करना है x बाई 0.3 इक्वल टू क्या करेंगे 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 0.4। यहाँ से हमको x का वैल्यू दे देगा, क्या वैल्यू देगा हमको x का वैल्यू। x का वैल्यू आप यहाँ से इसको कैलकुलेट में पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो इसका x का वैल्यू आता है कितना 12.7 मीटर। कितना आता है यहाँ पे 17.14 मीटर, जो नियरली इक्वल है इसके 17 में। कितना आ रहा है 17 मीटर। मतलब हमको ये समझ आ गया है क्या कि कटिंग बैंकिंग कहाँ तक होगा, बैंकिंग होगा कहाँ तक का 17 मीटर तक होगा, बैंकिंग कहाँ तक होगा 17 मीटर तक होगा। और जो कटिंग होगा, कटिंग कहाँ तक करना है, कटिंग के लिए क्या करेंगे अपन, कटिंग के लिए 40 माइनस एक्स का, ठीक है, तो 40 माइनस 17 करेंगे, कितना आएगा वैल्यू 23। तो 23 मीटर तक कटिंग करना पड़ेगा, 17 मीटर तक फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, 23 मीटर तक कटिंग करना पड़ेगा और 17 मीटर तक फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको निकालना था, जो हमने निकाल लिया है। जब ये सारे वैल्यू आपके बन जाएंगे तो अपन आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे इसका बॉक्स बनाना है हम लोगों को। आगे इसका टेबल है, टेबल बनाते हैं इसमें। ठीक है, टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब स्टेशन, डिस्टेंस, हाइट, मीन डेप्थ, सेंट्रल एरिया, एरिया ऑफ साइड्स, टोटल सेक्शनल एरिया, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड क्वांटिटी BD प्लस HT स्क्वायर इनटू L। एक बैंकिंग रहेगा, एक आपका कटिंग रहेगा, ठीक है। तो स्टेशन का नाम लिख देते हैं पहले तो, सबसे पहले 25, 26, 27, 28 ऐसा अपन नाम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, जो यहाँ पर अलग टाइप का लिखा हुआ है। डिस्टेंस पहला क्या है 1000 है, फिर 1040, फिर 1080, फिर ये 1200, 1120 है, फिर 1160 है, फिर 1200, 1217, 1240, 1280, 1213, देखो देख के लिखना है इसको, ठीक है। ये सब अपना टेबल लिखना है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन आएगा एक क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, ये देख के लिखिए स्टेशन, डिस्टेंस लिखिए। डिस्टेंस आपको ध्यान देना है, स्टेशन 30 और 31 के बीच एक बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है, पासेस फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, ठीक है। क्या हुआ है, पासेस फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग, ठीक है। पासेस फ्रॉम बैंकिंग टू कटिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझना। इस क्वेश्चन का क्या किए हैं, यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कितना था 1200 था, ये वाला क्वेश्चन 1240। एक्स की वैल्यू आई है यहाँ पे 17 मीटर, ठीक है। और ये दूरी जो आई है वो कितनी आई है 23 मीटर। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये कितना होगा, यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो 1217, ठीक है। 1217 के बाद 1240, इसकी इतनी बीच की दूरी कितनी है 17 मीटर, फिर 1217 से 1240 की दूरी कितनी है 23 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया अपन, ये क्वेश्चन लिखिए, फिर आपको डिस्टेंस लिखना है, वही आपको जो बताना था 1100, फिर क्या है ये नहीं 1000 है, 1040, 1080, फिर क्या है यहाँ पर आएगा 1120, 1160, 1200, ठीक है। 1217, 1217 समझ गए। 1200 के बाद क्या आएगा 1217, 1217 के बाद आएगा 1240, फिर 1280, 1320, 1360 और लास्ट में क्या आएगा 1400, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ कहाँ से लिखे हैं अपन, हाइट और डेप्थ जो ऊपर की तरफ निकाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो अपन हाइट ऑफ बैंक निकाले हैं, हाइट ऑफ बैंक निकाले हैं, जो वैल्यूज पर लिखे हैं और डेप्थ ऑफ कटिंग, इसी को हमें करना है लाइन से वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। लाइन से क्या करेंगे कॉपी करेंगे, बस देखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, पहला जो हाइट था वो 1 था 0.9, यहाँ पे बस हमको ध्यान देना है बैंकिंग के पास क्या रहेगा वैल्यू 0 रहेगा। 1217 के लिए हाइट कितना रहेगा 0 रहेगा, 1217 के लिए हाइट कितना रहेगा 0। क्यों 0 होगा अब आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइट कितना था 0.3, यहाँ पे हाइट कितना था 0.4, तो यहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। इसलिए 1217 के पास जो वैल्यू लिखेंगे अपन हाइट
ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है 0 लिखे। 0.4 0.8 एज इट इज अपन ये सब क्या था कटिंग क्वेश्चन है जिसका अपन माइनस का नंबर लिखा है। ठीक है, ये जो डैश प्रदर्शित कर रहा है क्या कर रहा है इंडिकेट कटिंग। ठीक है, डैश क्या कर रहा है इंडिकेट कटिंग इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या मेन डेप्थ और मीन हाइट। क्या निकालना है यहाँ पर मेन डेप्थ और मीन हाइट। मेन डेप्थ कैसे निकालते हैं पहले तो यहाँ पे जितने भी ऊपर वाले हिस्से हैं उसको अपन क्या करेंगे डैश डैश कर देंगे, डैश डैश कर देंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखा आपको 1 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 2 तो ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, उसके बाद 0.9 प्लस 1.10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। फिर 1.10 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। फिर 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.6 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। फिर इधर लिखेंगे 0.3 प्लस 0.0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ का जो वैल्यू है वही वैल्यू आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे ये जो क्वेश्चन था ये माइनस में था तो यहाँ पे करेंगे 0 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 0.2 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन के माइनस 0.4 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा प्लस में 0.6। फिर यहाँ पे 0.8 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 2 कौन सा वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा। ऐसे चीज़ आपको ये करेंगे बार बार करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आएगा आपका मेन डेप्थ आएगा। क्या आएगा आपका मेन डेप्थ। ठीक है, मेन डेप्थ आप समझ गए। इसके बाद अपन निकालते हैं क्या एरिया ऑफ सेंटर एरिया। क्या निकालेंगे सेंटर एरिया निकालेंगे। ठीक है, सेंटर एरिया कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। आपको पता है कि बी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर है। यहाँ पे क्या करना है आपको बी इंटू डी एम क्या करना है बी इंटू डी एम जो भी वैल्यू निकालना है। तो 0.95 इंटू 10 करेंगे तो 9.5, 1.0 इंटू 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0.85 इंटू 10 करेंगे तो 8.5, 0.6 इंटू 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.15, 1.5 आ जाएगा। 0.20 से क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई मतलब बी का मतलब होता है 10 मीटर दिया हुआ है और डी का मतलब अभी जो निकाले हैं अपन डी है ये डी है। ठीक है, तो ये समझ आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। इसके बाद एरिया ऑफ साइड्स निकालेंगे। एरिया ऑफ साइड्स क्या है एस डी स्क्वायर। क्या है एरिया ऑफ साइड्स एस डी स्क्वायर। ठीक है, एस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इस ये वाले वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इसको निकालने के लिए बताना आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे एस की वैल्यू बैंकिंग के लिए कितना है, एस की वैल्यू बैंकिंग 2 है और एस की वैल्यू कटिंग के लिए 1.5 है। तो ये कैसे निकलेगा एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एस की वैल्यू यहाँ पे हम क्या देखेंगे एस की वैल्यू बैंकिंग के लिए 2 है। ठीक है, बैंकिंग के लिए कितना है 2। एक मिनट ठीक है, एस के लिए वैल्यू 2 है और किसका स्क्वायर बोला है डी का स्क्वायर बोला है। डी कितना दिया हुआ 0.95 का स्क्वायर।
तो 1.81 आएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू डी क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 इंटू क्या करेंगे, डी का स्क्वायर 0.85 का स्क्वायर तो 1.45 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 0.6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 इंटू 0.45 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका बैंकिंग है, ठीक है, ये 17 मीटर का क्वेश्चन है आपका बैंकिंग में है, 2 इंटू 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन भी आपका बैंकिंग में है। 12-17 तक आपका किस में आया था, बैंकिंग में आया था। इसलिए इसको इसमें स्लोप के वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका कटिंग है, ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका कटिंग है। तो कटिंग में क्या करेंगे अपन, कटिंग में स्लोप की वैल्यू कितनी थी, 1.5, तो ये वैल्यू कब आएगा, 1.5 इंटू डी कितना है यहाँ पे 0.2, यहाँ पे करेंगे 1.5 इंटू 0.6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे करेंगे 1.5 इंटू 0.85 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1.5 इंटू फिर यहाँ पे भी आवश्यकता है 0.85 और 0.85 का स्क्वायर। ऐसे आप यहाँ पे करते रहना, ठीक है। इस प्रकार से क्या निकलेगा आपका, एच डी स्क्वायर निकलेगा आसानी से, ठीक है। अब बाकी सब आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद आगे का देखते हैं। अब क्या बचा है, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर पूछा है, क्या बचा है, टोटल सेक्शनल एरिया बी डी ये है, एच डी स्क्वायर ये है, ठीक है। इन दोनों क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। बी डी प्लस एच डी स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर इसको प्लस करेंगे, इन दोनों क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे लिखते जाएंगे, इन दोनों प्लस करना है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, यहाँ पर बस ध्यान देने की बात थोड़ी सी, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन के पास, ठीक है। 2 स्टेशन के बीच में दूरी कितनी थी, 40, 2 स्टेशन के बीच में दूरी कितनी थी, 40, ठीक है, सबके लिए 40 था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 1200 से 1217, 1200 से 1217 कितनी दूरी है, 17 मीटर, ठीक है। फिर 1217 से 1240 कितनी दूरी थी, 23 मीटर। 2 चीज़ें आप देखना है यहाँ पे, 1200 से 1217 के बीच दूरी 17 मीटर है, 1217 से 1200 की दूरी कितनी है, 23 मीटर है। इन दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे तो इन दोनों की दूरी 17 मीटर 23 मीटर है। फिर 1240 से 1280 की दूरी कितनी है, 40 मीटर, फिर 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर, ऐसे ये क्वेश्चन आते जाएगा, ठीक है। ये लिख लेंगे। फिर बी डी प्लस एच डी स्क्वायर इंटू एल क्या करेंगे, ये आपका बी डी प्लस एच डी स्क्वायर है ये क्वेश्चन, और ये आपका एल है, इन दोनों को करेंगे वैल्यू बैंकिंग लिखेंगे। जो क्वेश्चन बैंकिंग था उसको बैंकिंग में लिखेंगे, जो क्वेश्चन कटिंग था उसको कटिंग में लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों क्या करना है, गुणा करते जाना है और इसको यहाँ पर करना है। जब हम कटिंग में गुणा करेंगे 2.06 इंटू 23 करेंगे, ये कटिंग का पोर्शन है, तो इस ऊपर कहाँ लिखेंगे, कटिंग में लिखेंगे। कटिंग में लिखना है, बैंकिंग वाला पोर्शन बैंकिंग में, कटिंग वाला पोर्शन कटिंग में, ठीक है। एन डी सेम टू सेम, इसमें भी वही काम करने का लगातार। फिर नीचे पर देखेंगे क्या लिखेंगे, बैंकिंग को प्लस करना है और कटिंग को प्लस करना है, बैंकिंग को प्लस करना है पूरा और कटिंग को प्लस करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। फिर छोटा सा चीज़ यहाँ पे और है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकालने बोल देगा, कॉस्ट अपन ऐसा निकाल सकते स्टेप से, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, आइटम नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, यूनिट, रेट पर कॉस्ट। 2 हमारे पास आइटम नंबर्स है, पहला है बैंकिंग, दूसरा है कटिंग। बैंकिंग के लिए क्वांटिटी इतना आएगा, ठीक है, बैंकिंग के लिए क्वांटिटी इतना आएगा और कटिंग के लिए क्वांटिटी इतना आएगा। यूनिट जो मीटर है दोनों का, रेट है 275 बैंकिंग का, कटिंग का 350। यहाँ पे आप परसेंट नहीं लगाओगे तो भी सही है, ठीक है। परसेंट लगाने से वैल्यू थोड़ी छोटी आती है, अपन नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट इंटू करेंगे। इसका भी 275 पर क्यूबिक मीटर, 375 पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है। दोनों को गुणा करेंगे, इधर लिखेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, इधर लिखेंगे, टोटल निकालेंगे जो भी आएगा। फिर टोटल का आप क्या करेंगे, 3% कंटिजेंसी चार्ज निकालेंगे और 2% वर्क चार्ज स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। कंटिजेंसी चार्ज मतलब क्या होता है, अचानक से जो खर्च होगा, व्यय होगा उस सामान ले जाते टाइम, उसका अपन क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी चार्ज। और वर्क चार्ज स्टैब्लिश बोलेंगे जो वहाँ पे सामान को सेटअप करने में समय लगता है, वो आपका वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट करेगा, ठीक है। किसका निकालना है, टोटल का 3%, फिर 2% है, टोटल का 2% निकालेंगे। फिर इन तीनों में क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्पीड हो गया होगा, लेकिन आप इसको धीरे धीरे देखना, बार बार देखना, समझ आएगा। बहुत
थैंक यू।